बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी मैथ स्टडी में आप सबको वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्राइम फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत इजी वे में प्राइम फैक्टर फाइंड करना बताऊंगी। इसके दो मेथड होते हैं, बाय डिवीजन मेथड भी होता है और फैक्टर ट्री मेथड भी होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, एक सिंपल सी वैल्यू 20। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले डिवीजन मेथड इसकी समझाऊंगी, उसके बाद फैक्टर ट्री। ठीक है, अब सबसे पहले जो डिवीजन मेथड में हम करते हैं 20 राइट करके ऐसे दो लाइंस हमने लगानी होती है। ठीक है, अब सबसे छोटा प्राइम नंबर हमने सबसे पहले लेना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, जैसे मतलब टू है, टू किस किस पे डिविजिबल है? वन पे और अपने आप पे, मतलब टू पे डिविजिबल है। उसके बाद थ्री है, थ्री भी अपने आप पे और वन पे। इस तरह से दो फैक्टर होने चाहिए उसके, वो होते हैं प्राइम नंबर। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर टू ले लिया, टू पे ये डिविजिबल है, टू वन ज़ार टू, टू ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट हमने टू फाइव ज़ार कर दिया 10, मतलब जो जिस पे डिवाइड हो रहा होता है उसको लिखना होता है। जैसे फाइव है, फाइव फाइव पे डिवाइड होगा, फाइव वन ज़ार फाइव, वन नीचे राइट कर दिया। अब ये तीन हमारे पास इसके फैक्टर आ गए 20 के। मतलब अब आप अगर आप कंफ्यूज हों कि इसको कि ये सही है या नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं फैक्टर्स को। ठीक है, जैसे फाइव टू ज़ार 10, 10 टू ज़ार 20, तो मतलब ये फैक्टर्स बिल्कुल ठीक हैं। अब यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ प्राइम फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर ऑफ 20 राइट कर देंगे। जो ऊपर फैक्टर्स फाइंड हुए हैं जैसे फाइव टू और टू, उनको हम यहाँ पे नीचे राइट कर देंगे, टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई फाइव। ठीक है, तो ये थी हमारी बाय डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड करना। अब नेक्स्ट हमारे पास है बाय फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री से हमने कैसे फाइंड करने हैं? तो फैक्टर ट्री से हमने इस तरह से एक एंगल बना लेना है, यहाँ पे ऊपर 20 राइट कर लेना है और नीचे जो है ना, अब ये भी सेम वैसे ही है जैसे 20 था। 20 को अब किस पे डिवाइड करें? एक प्राइम फैक्टर साइड पे टू आ गया, यहाँ पे आ गया 10, अब 10 मज़ीद आगे डिवाइड होता है। ठीक है, अब 10 को फिर आगे डिवाइड करेंगे, टू एज इट इज़ आ जाएगा। और उस 10 को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर जैसे टू है तो टू पे डिवाइड होगा, टू फाइव ज़ार 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, टू फाइव ज़ार 10 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे टू नीचे लिख देती हूँ इसके साथ, ताकि आप लोग को इजली समझ आ जाए। अब ये तीन फैक्टर हो गए 20 के भी, फाइव टू और टू। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस तरह के अगर मज़ीद आप लोग को कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा कर सकूं। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाऊँ। अगर आपको कोई और क्वेश्चन समझना है किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 के फैक्टर्स, टू फाइव, टू टू और फाइव। ठीक है, यहाँ पे दोनों के सेम फैक्टर्स आ जाते हैं, बाय डिवीजन मेथड भी बाय फैक्टर ट्री भी। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, डिवीजन मेथड या फिर फैक्टर ट्री। क्योंकि बहुत से बच्चे वो डिवीजन मेथड से करते हैं, कुछ बच्चों को फैक्टर ट्री से समझ आती है तो फैक्टर ट्री से करते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को इजी मेथड कौन सा लगे, डिवीजन मेथड या फिर फैक्टर